Welcome to our presentation on another Reliance Group company by name Reliance Naval. इसका पहले नाम था रिलायंस डिफेंस और उसके पहले ये पिपावाव डिफेंस होती थी और उसके पहले पिपावाव शिपयार्ड होती थी। तो 2015 में 5 मार्च को अनिल अंबानी ने जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रा उसने ये करीब 17.66% स्टेक रिलायंस ये पिपावाव डिफेंस में लिया और उसके बाद एक ओपन ऑफर दिया था। तब से जो है इनका ओपन ऑफर के बाद इनके कंट्रोल में कंपनी आ गई। उसके पहले 17 अक्टूबर 97 को ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी बाय नेम पिपावाव शिप डिसमेंटलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बाय निखिल गांधी एंड प्रमोटेड बाय हिज कंपनी एसकेएल इंफ्रा। बीच में पुंजलैंड ने भी इसमें पैसा लगाया था 2005 के आसपास और फिर तभी फिर इसका नाम पिपावाव शिपयार्ड हो गया। उसके बाद पिपावाव शिपयार्ड के नाम से इसका पब्लिक इशू आया था 2009 के अंदर। और बाद में जैसा भी है ये रिलायंस इंफ्रा ने जो एक्वायर किया है अनिल अंबानी की कंपनी ने, उसने इसको ओपन ऑफर दिया। ओपन ऑफर के बाद उसका 29% स्टेक हो गया था और 5 मार्च को एक्वायर करने के बाद 3 मार्च को इन्होंने इसका नाम बदल के रिलायंस डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी रखा था। फिर बाद में 6 सितंबर 2017 को रिलायंस नेवल, जो इसका अभी का नाम है, रिलायंस नेवल नाम रखा था। तो इस कंपनी की कुछ खासियत ये थी, पहली प्राइवेट कंपनी थी और कारपोरेट शिपयार्ड जो जिनको इंडियन नेवी से लाइसेंस मिला और कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, लाइसेंस मिल गया फिर काम भी मिला है और इन्होंने कुछ बना के भी दिया। 2010 में इनको 26 बिलियन रुपए का जो है ऑर्डर मिला था 5 ऑफशोर वेसल का, वो सप्लाई किया। उसके बाद और भी बहुत कुछ बनाया है इनके बाद, बाहर की भी नेवी के, यूएस नेवी के कुछ ऑर्डर हैं। और सबसे बड़ा जो शिपयार्ड ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और जो देखने में आ रहा है, ये इसमें जो फोटो लगाई हुई है, ये एक कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग शिप है जो 24 अक्टूबर 2018 को इन्होंने जो है डिलीवर किया 220 करोड़ रुपए की लागत में, और नाम इसको दिया गया IACGS, इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप वरुणा। तो 2005 में जो फंडिंग लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसके बाद 2007 में जो है और फंडिंग इन्होंने लिया। उसी बीच में ये पुंजलैंड भी इसमें करीब करीब बराबर का हिस्सेदारी हो गया था SKIL इंफ्रा के साथ साथ, जो निखिल गांधी कंपनी थी। उसके बाद 16 से 18 सितंबर के बाद में पब्लिक इशू आई। इनके पास 55 से 60 रुपए का प्राइस बैंड था, 8 गुनी सब्सक्राइब हुई और 58-60 रुपए के आसपास ही उसका लिस्टिंग हुआ है। 31 दिसंबर को तो जब देखते हैं उसमें तो करीब इनकी प्रमोटर की होल्डिंग जो 39.5% थी, इसमें 19% पुंजलैंड की थी। तभी देख रहे पुंजलैंड भी डूब गए, उसके बाद भी कुछ पैसा वैसा नहीं था, बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है हाल उसका। और इसका भी तो इसके लिए इन्होंने लिया, इनकी भी दूसरी आधी हालत खराब हो गई। तो अभी क्या है, प्रमोटर होल्डिंग नील। ये आश्चर्य की बात है कि 25% करीब इनकी होल्डिंग बची हुई थी 31 मार्च को, जो पूरी पूरी प्लेस थी। और अभी जब ये इंसॉल्वेंसी में आ गई तो पूरा प्लेस जो इन्वोक कर दिया। और अभी जो 31 जून की जो शेयर होल्डिंग जो फाइल हुई है उसमें प्रमोटर होल्डिंग नील है। और 15 जून को एडमिट हो गया प्रपोजल, जो IDBI ने सबमिट किया था NCLT अहमदाबाद में। 1159 करोड़ का क्लेम उन्होंने दिखाया था। और एक राजीव बाल स्वांगीकर, इनको जो है IRP नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया गया था। अभी बाद में जो है COC ने चेंज करके सुदीप भट्टाचार्य को RP बनाया 23 मार्च को। ये इंटीमेट किया, फिर COC ने अप्रूव किया, उसके बाद फिर NCLT ने अप्रूव कर दिया। उसी हिसाब से मोरेटोरियम शुरू हो गया 15 जनवरी से, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है 28 मई को इशू हो गया। 27 जून उसकी क्लोजिंग डेट थी, वो डेट 2-3 बार बढ़ाई गई। लास्ट डेट 21 अगस्त को थी, अभी 21 अगस्त को जो है
इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पास 12 फर्म ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किए हैं। तो 12 फर्मों के नाम ये है, 11 का ही मिला नाम हमको, 12वीं का नाम नहीं मिला। एक रसिया की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग है, एक अमेरिका की इंटरप्स है, नीदरलैंड की एपीएम टर्मिनल है, फिर यहाँ की लोकल है बाकी शोगले, हेजल मर्केंटाइल, नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर, जेएम एआरसी, फिनिक्स एआरसी, इन्वेंट एआरसी, इंटरनेशनल एआरसी एंड सीएफएम एआरसी। तो ये सब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये तो करती हैं, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है जो बड़ी रसिया की कंपनी है, यूएस कंपनी, नीदरलैंड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने इंटरेस्ट अगर दिखाया है, अगर वो सीरियसली इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रिसोल्यूशन प्लान वो लोग देंगे। और उम्मीद है कि कंपनी को भी और जो है शेयर होल्डर को भी उसमें कुछ मिलेगा, तो फायदा मिल सकता है। तो लेटेस्ट फॉर्म जी के हिसाब से जो जानकारी दिया हुआ है, 26 अगस्त को इनको जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी करना है रिसोल्यूशन एप्लीकेंट की, और 31 अगस्त तक उसको ऑब्जेक्शन का टाइम रहेगा। मतलब किसी का नाम अगर नहीं, किसी को जो भी कमी है वो ऑब्जेक्शन अपना वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 10 सितंबर को जो है फाइनल लिस्ट निकल जाएगी, और 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में जो रेजोल्यूशन प्लान जो है उनको जमा करना रहेगा। और ऐसा उम्मीद है कि 30 अक्टूबर तक जो है सीओसी रिसोर्स एप्लीकेंट जो अपना रिसोल्यूशन प्लान जो है फाइनल कर लेंगे, वोटिंग वोटिंग करके 30 अक्टूबर तक जो है ये लोग जमा कर देंगे। अभी तक का जो देखने में आया, जो एक्शन लिया है, तो बड़ा हमको लगता है बाकी कंपेरेटिवली जितनी भी रिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही हैं उनके मुकाबले में काफ़ी तेज हुआ, जबकि कुछ काम धाम सब चौपट था। उसके बावजूद 15 जनवरी को एडमिट हुआ है केस, और रिसोल्यूशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्लोज हो गया 21 अगस्त को, और 30 अक्टूबर तक अगर एनसीएलटी में जमा हो जाएगा तो महीना 2 महीना वो लोग लगाएंगे, तो मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये जो है रिसोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो टोटल क्लेम सबमिट हुए थे 43,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ 878 करोड़ के एडमिट हो चुके हैं, बाकी और वेरीफाई हो रहे हैं, कितने होंगे देखते हैं। और उसके अलावा इसमें जो संशय था, जब तक ये 12 एप्लीकेशन के नाम नहीं आए थे तब तक संशय ये था कि इसके पहले 2 कंपनी इसी प्रकार की जो थी, एबीजी शिपयार्ड और भारतीय शिपयार्ड। एबीजी शिपयार्ड का 20,000 करोड़ था, भारतीय शिपयार्ड का 13,000 करोड़ था, वो भी एनसीएलटी में गई थी इंसॉल्वेंसी के। उनमें कोई प्रपोजल जो है नहीं मिला वर्केबल, और वो जो है लिक्विडेशन में दोनों चली गई। तो बाजार में लग रहा था कि अभी शिपयार्ड वाली जो कंपनियां तो एनसीएलटी में सफल होंगी नहीं, और उनका एक ही अंत है, वो है लिक्विडेशन। लेकिन अभी यहाँ पे जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, 12 कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की जो हैं, एआरसी तो कभी भी आती है, उसमें एआरसी का आना कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन जो मेन कंपनी है, और ये खास तौर से इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब इंडिया में आत्मनिर्भर भारत नीति के अंतर्गत अभी बाहर से पूरा सब सामान खरीदना करीब बंद कर दिया, तो जिन लोगों को ऑर्डर लेना है हिंदुस्तान की डिफेंस से, नेवी से, कोस्ट गार्ड से, और तो उनको क्या करना है, और बाकी तो उनको यहीं पे बनाना पड़ेगा। यहीं पे बनाने के लिए बेस्ट क्या है, कंपनी मिल रही है आराम सस्ते भाव में, वो ले लें अपना नया बनाने की बजाय, और बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो इससे अच्छा और कोई मौका हो नहीं सकता। तो जो एक्सप्रेशन इंटरेस्ट अब देख रहे हैं यूएस और रसिया और कहाँ कहाँ की कंपनियों ने जो भरे हैं, तो उसी का नतीजा है। तो मतलब ये बड़े एकदम अप्रोप्रिएट टाइम पे ये इसका रिसोल्यूशन हुआ है। अगर यही रिसोल्यूशन हमको लगता है कि अगर 2 4 6 महीने पहले होता, जब तक ये आत्मनिर्भर वाली जो बातचीत नहीं हुई थी, तो हो सकता है इसका भी फेट जो बाकी 2 कंपनियों का हुआ है वही होता, मगर क्योंकि अभी समीकरण पूरे बदल गए, बाहर वालों के लिए हिंदुस्तान में अभी मैं कुछ मतलब एक्सपोर्ट करना कितना मुश्किल हो गया, जगह जगह बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। तो अभी यहाँ पे आके लोग बनाना चाहेंगे, और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत अभी काम होना बाकी है। तो अभी इसलिए उम्मीद है कि वेट करने के जो इसमें जो प्रोसेस, रिसोल्यूशन प्रोसेस है इसका, इट विल बी वर्थ वेटिंग। एंड जो
प्राइस देख रहे हैं 9 अक्टूबर से जो चला है, कुछ खास कंपनी वो लोग पहले वाले प्रमोटर भी कुछ चला उला नहीं पाए, बहुत ज्यादा उसमें काम वाम नहीं किए, तो ये 100 रुपये हाईएस्ट गया था, और उसके बाद से जो है घटते 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 वो 50 है 2018 में के बाद से, तो उसमें तंगी चल रही है, तो 150 करते आते आते जो अभी 2 रुपये 3 रुपये 70 पैसे तक आ गया। तो बीच में जो है सितंबर से लगा के दिसंबर 2019 के बीच में जो है होप ट्रेड में जो है बढ़ते बढ़ते कुछ 7-8 रुपए तक चला गया था, फिर घट गया वापस, क्योंकि वही है जब ये चली गई एनसीएलटी के अंदर, तो उस समय समझिए जनवरी में करीब 4-5 रुपए भाव था। और एनसीएलटी का जो हिस्ट्री जो जो चर्चा किया हमने वही था कि जब तो बाकी दो कंपनियों कोई खरीदार नहीं मिला, ठीक ठाक रिसोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं मिला, तो इसका कोई कोई मिलने वाला नहीं है, डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये अभी लिस्ट आई है, तो अभी देखिए अगले 2-4 दिनों में क्या इसमें आएगा, कैसे सर्किट लगते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप देखिए कोशिश कीजिए, अगर मिल जाए तो मुझे लगता है इट मे बी वर्थ टेकिंग चांस इन दिस। तो ये था रिलायंस नेवल के बारे में हमारा जो भी कुछ जानकारी था वो आपसे शेयर किया। अच्छा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे इसमें अपडेट होगा हम आपको कमेंट के थ्रू जानकारी जो है उसमें आपको मुहैया कराएंगे। तो थैंक यू।